जी हाँ, स्वागत है आपका। तो भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षायोगी प्रश्न, जी हाँ, ये वही प्रश्न है जो अक्सर जियोग्राफी से पूछे जाते हैं। तो आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर लें ताकि पेपर में गलती ना हो। पहला प्रश्न है, सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ये रहे चार ऑप्शंस और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं ग्रह। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ये चार ऑप्शंस और सही जवाब क्या होगा? केपलर। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे की बात करते हैं कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कुल कितने ग्रह हैं? सही जवाब 8 ग्रह हैं टोटल। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर चौथे की बात करें। सूरज से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या होगा? ये चार ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर पांचवा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये चार ऑप्शंस और सही जवाब शुक्र। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर छठवां देखिएगा, सूरज से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? ये रहे चार ऑप्शंस और सही जवाब क्या होगा? नेपच्यून। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर सातवां है कि निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये चार ऑप्शंस हैं और सही जवाब क्या हो जाएगा? बुध। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, इसमें सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। सूरज के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन होगा, 6000 सेल्सियस। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, सूरज के संगठन में सहायक गैस है? ये चार ऑप्शंस और सही जवाब हीलियम और हाइड्रोजन। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करें, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं? ये चार ऑप्शन, सही जवाब क्या होगा? बुध और शुक्र। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो सूरज के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ठीक, ये चार ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या होगा? 8 मिनट। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 12वां देखिएगा, पृथ्वी का उपग्रह इनमें से कौन है? सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रमा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 13 है, सी ऑफ ट्रांक्वालिटी कहाँ पर स्थित है? ये चार ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या होगा? चंद्रमा। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये चार ऑप्शन है, सही जवाब बृहस्पति। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ये चार ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या होगा? मंगल। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं कि नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है पृथ्वी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग कितनी है? सही जवाब 149 मिलियन किलोमीटर लगभग। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 18 की बात करें, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो ये चार ऑप्शंस है और सही जवाब क्या होगा? भूमध्य रेखा पर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 19 है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? ये चार ऑप्शंस ले लीजिए और सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। प्रश्न नंबर 20, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, किस तरफ से किस तरफ बताना है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन ये होगा, पश्चिम से पूरब। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, सूरज और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसौर होती है? ठीक है, ये कब होती है ये बताना है। ये चार ऑप्शंस हैं और सही जवाब 4 जुलाई। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिएगा, सूरज और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं और ये कब होती है? ये चार ऑप्शंस हैं और सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 जनवरी को होती है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 24 की बात करें, चंद्र ग्रहण का कारण है? ठीक, ये चार ऑप्शन पढ़ लीजिए और सही जवाब होगा क्या? सी ऑप्शन इसमें सही होगा, सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना ये चंद्र ग्रहण का कारण है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिएगा और जी
सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? ये 4 ऑप्शंस ले लीजिए और इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ये है सूर्य ग्रहण का कारण। प्रश्न नंबर 26, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? ये 4 ऑप्शंस हैं और सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, नॉर्वे में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 27 की बात करें। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना है? सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 12,800 किलोमीटर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 28 है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रीनविच। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 29, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 ऑप्शंस ले लीजिए। सही जवाब क्या होगा? 4 मिनट। प्रश्न नंबर 30 है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या हो जाएगा? ये घटती है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 31 की बात करें जो कि स्थल मंडल से संबंधित प्रश्न है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या हो जाएगा? निकेल। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 32 है। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या होगा? भूपापर्टी यानी कि क्रस्ट। प्रश्न नंबर 33, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये 4 ऑप्शंस है और सही जवाब क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 34, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 29%। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या हो जाएगा? संगमरमर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 36, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है? ये 4 ऑप्शंस ले लीजिए और सही जवाब क्या हो जाएगा? भूकंप अधिकेंद्र उसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 37, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? ये 4 ऑप्शंस हैं और सही जवाब क्या होगा? 37 का सी, यानी कि प्रशांत महासागरीय पेटी में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 38 है। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? सही जवाब क्या होगा? भूकंप की तीव्रता। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 39 है। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? सही जवाब सिस्मोग्राफ। प्रश्न नंबर 40, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? सही जवाब क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, चलिए अब बात करते हैं 41वें प्रश्न की। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? इक्वाडोर। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी को। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 44, रॉकीज, एंटीज, एटलस, आल्पस, हिमालय ये किस प्रकार के पर्वत के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब क्या होगा? ये वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन के अंतर्गत आते हैं। सभी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? ये 4 ऑप्शन से ले लीजिए। सही जवाब नेपाल में। और प्रश्न नंबर 46 है, लोयस का पठार है कहाँ पर है? तो सही जवाब क्या होगा? ये पवनकृत पठार है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 47 है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? सही जवाब ऑप्शंस ये तिब्बत का पठार, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक, अब प्रश्न की बात करते हैं वायुमंडल से। प्रश्न नंबर 48 है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है?
ये 4 ऑप्शंस हैं और सही जवाब क्या हो जाएगा? जलवाष्प। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 49 की बात करें। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 50 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 51 है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? तो ये 4 ऑप्शन रहे और सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 52 है, ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 52 का इसमें सी ऑप्शन सही होगा, समताप मंडल। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना को सूचक है? तो ये 4 ऑप्शंस सही जवाब वर्षा का मौसम। ठीक, चलिए 54 है, वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है, बैरोमीटर। प्रश्न नंबर 55 है, डोल ड्रम पेटी यानी शांत पेटी का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? तो ये 4 ऑप्शन सही जवाब डी होगा, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण। ठीक है, यहाँ पर। चलिए प्रश्न नंबर 56 की बात करें। चीखता साठा ये जो पवन है ये कहाँ प्रभावित होती है? सही जवाब क्या होगा? ये हो जाएगा बी ऑप्शन, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 57 है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? फॉन। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये 4 ऑप्शंस हैं और सही जवाब क्या हो जाएगा? सिराको ऑस्ट्रेलिया, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 59, प्रति चक्रवात की विशेषता है, क्या विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वच्छ आकाश। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब टॉर्नेडो। बहुत बार पूछा गया प्रश्न ये। और प्रश्न नंबर है 61, किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब वर्षा स्त्री। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 62 है कि संसार की अधिकतम वर्षा निम्न से किस रूप में होती है? ठीक, सही जवाब क्या हो जाएगा? पर्वतकृत। चलिए प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? सही जवाब क्या हो जाएगा? 63 का बी, भूमध्य रेखीय। प्रश्न नंबर 64 है, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शंस हैं और सही जवाब क्या होगा? आइसोहाइट। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? सही जवाब हाइग्रोमीटर। ठीक, प्रश्न नंबर 66, ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है, किससे? 68 का क्वेश्चन नंबर 66 है और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? अब ये 4 ऑप्शन है आपके, इसका सही जवाब क्या होगा? फिनलैंड। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 68, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उसका सही जवाब क्या होगा? सुपीरियर झील। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 69, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। प्रश्न नंबर 70, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही जवाब प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा गर्त यानी कि मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा?
प्रशांत महासागर। चलिए प्रश्न नंबर 72 की बात करें। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है? तो सही जवाब 71%। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 73 है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 74, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सही जवाब मृत सागर। प्रश्न नंबर 75, पाकिस्तान जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? सही जवाब भारत और श्रीलंका। प्रश्न नंबर 76, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सही जवाब क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर। प्रश्न नंबर 77, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ये 4 ऑप्शंस। सही जवाब प्रशांत और अटलांटिक महासागर। चलिए, सुएज नहर जोड़ती है, इसका सही जवाब क्या होगा? भूमध्य सागर को लाल सागर से। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 79 है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने का काम करती है? तो 79 का ये ऑप्शन सही होगा, कील सागर। ठीक है ना। चलिए, कील नहर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ जलधारा दिया गया है, उसको बताना कि कौन सा गलत है इसमें। ठीक। तो ऑप्शंस ये जो है, ये लेब्राडोर ठंडी होती है, ये गलत है, जबकि अंगुलहास गर्म होती है, क्यूरोसियो गर्म जलधारा होती है और गल्फ स्ट्रीम ठंडी जलधारा होती है। तो ये जो है ये सही है। ठीक है ना, यानी कि सुमेलित नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। जी हाँ, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 80 की। ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो जो डी ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सही सुमेलित है। लेब्राडोर ठंडी होती है, अंगुलहास गर्म होता है, ये भी सुमेलित है, क्यूरोसियो गर्म जलधारा होती है, ये तीनों सुमेलित है, जबकि ये सुमेलित नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 81 की। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ठीक, 4 ऑप्शंस। सही जवाब फंडी की खाड़ी में। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 82 है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति किसका प्रभाव अधिक होता है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रमा। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ये 4 ऑप्शंस ले लीजिए और सही जवाब क्या हो जाएगा? नर्मदा। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 84 है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? सही जवाब मिस्र की सभ्यता। प्रश्न नंबर 85 है कि चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टाइफून। प्रश्न नंबर 86, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 86 का ये चाइना। और 87 है कि विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो 87 का ये बी भारत होगा। और कुछ नंबर 88 है, ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? ये 4 ऑप्शंस है और सही जवाब ये कॉफ़ी होगा। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पत्तनम के नाम से जाना जाता है? ठीक। तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा? सेंटोस। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 90 है कि विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? ये बी चाइना में। और प्रश्न नंबर 91 है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है ये बताना है। तो सही जवाब क्या होगा? थाईलैंड। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 92 है कि विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है ये बताना है। सही जवाब USA। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 93 है कि दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा?
सी यानी भारत का प्रथम स्थान है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 94 की। निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? ये रहे 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या होगा बताइए। सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 95 है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? ठीक है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? ठीक, तो ये 95 का सही ऑप्शन क्या होगा? रेशम कीट से संबंधित है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 96 की बात करें। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 97 है कि विश्व का प्रथम मत्स्यन क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? ये 4 ऑप्शंस है और सही जवाब क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 98। स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 99 की। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ये इसमें सही होगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 100 की। विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन। तो ये थे भूगोल के वो प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।